माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करते हुए एक पोस्ट लिखा गया है कि आज दिनांक 19/7/24 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के तमाम समस्याओं से अवगत कराया तथा निम्न सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पक्कीकरण करवाने के लिए अनुरोध किया। ये गौर करेंगे बातों पे, अनुरोध किया यानी कि अनुरोध सम्राट चौधरी जी से मुलाकात करने के दौरान इन्होंने इस पोस्ट को लिखा है कि NH 28A गम्हरिया चौक रक्सौल से गम्हरिया चौक आदापुर के सड़कों का निर्माण। वहीं जो बातें मैंने पिछली बार बताया था ठीक वही सारी बातें लिखी गई है इसमें भी, मगर एक यहाँ पे बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि अकबर चौक से परसौना तपसी तक सड़क लगातार सड़कों की खबरों को दिखाते हुए एम मीडिया बिहार पे तत्कालीन स्थानीय माननीय रक्सौल के विधानसभा 10 के विधायक महोदय जी के द्वारा बीती कल रात एक पोस्ट करा गया जिसमें तमाम जगहों के सड़कों का विवरण दिया गया है कि कहां से कहां तक के सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मैं उस बातों को पढ़ करके पहले बताऊंगा, फिर इस पे चर्चाएं करूंगा। हालांकि जोकियाड़ी के मेन रोड सड़कों का जिस तरह हमने बार बार जिक्र करा, जो तकरीबन 3 किलोमीटर के रास्ते में जोकियाड़ी चौक से लेकर के शीतलपुर 11 नंबर पुल कहे जाने वाले तक जो रास्ते खराब है, उस बीच के तमाम जिक्र बार बार हम करते आ रहे हैं। और इस बीच स्थानीय माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा पोस्ट करा गया सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे भी हमने कल चर्चाएं करा था कि वे अपनी तमाम कार्यों को विवरण देते हैं। तो इस विवरण में क्या कुछ तमाम बातें लिखा गया है वो मैं आप सब तक पहुंचाऊंगा, फिर इस पे कुछ अपनी बातों को रखूंगा। वो पोस्ट आप देख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करते हुए एक पोस्ट लिखा गया है कि आज दिनांक 19/7/24 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के तमाम समस्याओं से अवगत कराया तथा निम्न सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पक्कीकरण करवाने के लिए अनुरोध किया। ये गौर करेंगे बातों पे, अनुरोध किया यानी कि अनुरोध किया गया है। हालांकि इस पे हम कुछ बातों द्वारा चर्चाएं करेंगे और ये कहां से कहां तक, ये भी बातें मैं आप इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। NH 28A गम्हरिया चौक रक्सौल से गम्हरिया चौक आदापुर तक की सड़क का निर्माण, कनूनिया कटगेनवा से गम्हरिया मुख्य तक के सड़क का निर्माण कार्य, भेलाही GBC के रक्सौल कस्टम तक की सड़क का निर्माण कार्य, सिसुआ से लौकरिया होते हुए गाद बहुअरी तक की सड़क का निर्माण कार्य, दुबहा से बरियारपुर तक की सड़क का निर्माण कार्य, लतिहनवा गांव से मठ होते हुए SKMRG कॉलेज लतिहनवा तक की सड़क का निर्माण। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल करके ये एक ज्ञापन सौंपा गया है, वो भी अनुरोध किया गया है। अगली पोस्ट में श्रीमान का मैं बताना चाहूंगा आप सबको, ये सम्राट चौधरी जी से मुलाकात करने के दौरान इन्होंने इस पोस्ट को लिखा है कि NH 28A गम्हरिया चौक रक्सौल से गम्हरिया चौक आदापुर के सड़कों का निर्माण। वहीं जो बातें मैंने पिछली बार बताया था ठीक वही सारी बातें लिखी गई है इसमें भी, मगर एक यहाँ पे बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि अकबर चौक से परसौना तपसी तक सड़क निर्माण कार्य। ये अकबर चौक का निर्माण पिछले पोस्ट में नहीं करा गया था, मगर सम्राट चौधरी जी से मिलने के दौरान जो बातों को रखा गया है पोस्ट पे, उसमें अकबर चौक का निर्माण के लिए तमाम कुछ बातों को यहाँ पे संबोधित करा गया है। हालांकि अब हम लोग चर्चा इस पे करेंगे। माननीय विधायक महोदय जी लगातार
जिस तरह से जोकियाड़ी के मेन रोड सड़कों के निर्माण के लिए लगातार इस पे हम वीडियो बनाते आ रहे हैं और इस सड़कों की हालात को बार बार हम दिखा रहे हैं, तो शायद इन सड़कों से वे अवगत हो या न हो। तकरीबन 3 किलोमीटर के सड़क के दायरे जो है मेन रोड सड़क, ये टूटी फूटी सड़कों में तब्दील हो गया है और गड्ढों में तब्दील हो चला है। और हालांकि अगर कह लिया जाए तो जिस तरह से तमाम जगहों के सड़कों के निर्माण के लिए इन्होंने अनुरोध किया, ये अनुरोध किया गया, हालांकि अभी इस पे फाइनली रिजल्ट मिलना बाकी है। और जिस तरह से तमाम जगहों के सड़कों के निर्माण के लिए बताया गया है, अगर इतना सड़कें बन जाता है तो यकीन मानिए खुशखबरी ही खुशखबरी है विधानसभा लोगों के लिए और सड़कों का जाल बुन जाएगा। यकीन मानिए अगर इतने सड़कें अगर बना दिए जाते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो रक्सौल में सड़कों का जाल बुन जाएगा। मगर कहीं से भी यह जिक्र नहीं करा गया है जोकियाड़ी के मेन रोड सड़कों का। शीतलपुर, जोकियाड़ी, खिड़लिचिया और समझ लीजिए कि गुनाहा, चैनपुर, सिहोरवा, ये तमाम गांव जो इस रास्ते से हो करके आए दिन अपनी दिनचर्या के लिए, रोजी रोटी के लिए रक्सौल में पहुंचते हैं, शायद उन लोगों का ख्याल माननीय विधायक महोदय जी के ख्याल से बाहर है। और इस रास्ते से हम बता दें, नहर कनाल के बगल चिकनी गांव ले लीजिए, भरतमही ले लीजिए और अन्य गांव है जो इसी मुख्य रास्ते से हो करके रामगढ़वा NH 28 में जो रास्ते जा करके मिलते हैं, वे तमाम गांव इस सड़कों से प्रभावित होता है और इस सड़कों का आवागमन हमेशा बना रहता है। माननीय विधायक महोदय जी को शायद इस सड़कों का ख्याल नहीं के बराबर आ रहा है, जो जिक्र तक नहीं कर पाए कि इस सड़कों का निर्माण होने चाहिए। हालांकि तमाम गांव के लोग क्या कुछ इस सड़कों से हो करके उनका आदान प्रदान होता है रक्सौल मार्केट को लेकर के, ये इस रास्ते से जो सफर करते हैं वे बखूबी जानते हैं। मगर माननीय विधायक महोदय जी शायद इन सारी बातों से अनभिज्ञ है कि जोकियाड़ी के मेन रोड सड़क तकरीबन गड्ढों में तब्दील हो गया है और माननीय जी का ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हो रहा है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं माननीय विधायक महोदय जी को संज्ञान में दिलाना चाहूंगा कि माननीय विधायक महोदय जी एक दफा इस सड़कों के निर्माण के लिए सोचे और तत्कालीन इस पे कुछ कार्य कराया जाए ताकि बेहतर आवागमन हो सके। जो इमरजेंसी के दौरान तमाम लोग इस सड़कों से प्रभावित हो रहे हैं और छोटे बड़े गाड़ियां आने से इनकार कर रहा है, जिसके कारण तमाम लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय विधायक महोदय जी बेहतर खबर के साथ तमाम लोगों को अवगत कराया, मगर ये सिर्फ अनुरोध किया गया है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प की बात होगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर इन तमाम सड़कों के कार्य किए जाते हैं तो रक्सौल के चौमुखी विकास में बेहतर काम आएंगे और रक्सौल विधानसभा के अंतर्गत सड़कों का जाला बुन जाएगा। क्या कुछ विशेष कर बातें हैं और आप इस संबंधित पोस्ट से आपका क्या कुछ रुचि बनता है और आपका क्या कुछ मत रहता है, वो अपना मत कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे और वीडियो को शेयर करें ताकि माननीय विधायक महोदय जी के नजरों में इस सड़कों का संज्ञान हो सके और इस पे कार्य किए जा सके।